आप किसी भी एड नेटवर्क को यूज करके अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं या फिर वर्डप्रेस। सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। गेट लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, ये एक न्यू पेज पे आएगा। यहाँ पे भी मैंने 10 सेकंड्स का टाइमर लगा रखा है। जैसे ही ये टाइमर फिनिश होगा उसके बाद फिर से यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा है गेट लिंक। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और उस पेज के नीचे प्लीज वेट 5 सेकंड्स का यहाँ मैंने टाइमर लगाया है। 5 सेकंड्स के बाद गो टू लिंक आया और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये न्यू पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। बहुत ही एडवांस स्क्रिप्ट है फ्रेंड। इसको आप यूज करके अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है, आप उसमें डाउनलोड लिंक देते हैं, तो जो यूजर आपकी वेबसाइट में आके डाउनलोड पे क्लिक करके कुछ सेकंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। इस स्क्रिप्ट के थ्रू उसको कम से कम 25 से 30 सेकंड आपकी वेबसाइट में रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगर में करके दिखा रहा हूँ। अगर आप ब्लॉगर में कोई आर्टिकल लिख चुके हैं या लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे और इस आर्टिकल के बीच में आपने डाउनलोड लिंक देना है। आप इसकी अलाइनमेंट जरूर करें अपने हिसाब से। मैं इसको भी यहाँ से सेंटर कर दूंगा। सिर्फ आपने टेक्स्ट लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। एक मेरी पोस्ट है उसी का लिंक मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मैं इसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका था और यहाँ पे मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा और यहाँ से आप ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो जरूर करें। अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद मैं अपनी पोस्ट में जाऊंगा और एक बार यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डाउनलोड लिंक शो कर रहा है और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एक पोस्ट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप कोई डाउनलोड लिंक दे सकते हैं या अपनी दूसरी वेबसाइट का या दूसरी पोस्ट का लिंक दे सकते हैं। कुछ भी आप इसमें ऐड करें। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको कुछ पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है। जिस पोस्ट के अंदर आपने डाउनलोड लिंक लगाया है उसके टाइटल को आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करेंगे और HTML के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और नोटपैड में आपने इस कोड को पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक ऊपर कोड लिखा हुआ है क्लास और ID। ये क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर क्लास लिखा है तो आपने डॉट लगाना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे टेम्पलेट में क्लास लिखा है तो मैं डॉट का यूज करूंगा। अगर क्लास की जगह ये ID लिखा होता तो मैं हैश का यूज करता। अब ये क्या करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है पोस्ट टाइटल, इसको कॉपी करा। मेरे केस में क्लास है तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और पोस्ट टाइटल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ID लिखा होता तो मेरे यहाँ पे डॉट ना होती, यहाँ पे मेरे हैश होता। अब यहाँ से फ्रेंड्स पोस्ट टाइटल को आप देखेंगे इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। इस चीज का खास ध्यान रखना है। आपने लाइन आगे कुछ भी हो पोस्ट टाइटल के, पर आपने सिर्फ पोस्ट टाइटल को ही कॉपी करके नोटपैड के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ से इसको क्लोज करना है और वापस आप अपने ब्लॉगर के एडमिन पैनल में आएंगे। यही सेम चीज आप वर्डप्रेस में भी करेंगे। पेजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका था टाइम सेव करने के लिए, जिसका नाम मैंने डाउनलोड टाइमर लिखा है और यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है उसको आप डिलीट कर देंगे। यहाँ से आपने HTML व्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये सारा कोड आप डिलीट कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। डायरेक्ट आप इस पेज में आएंगे। यहाँ से पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे पेज कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सारे कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से मैंने सारा सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पेज में आऊंगा और सारे कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा और एक बार फिर से आपने इस पेज को व्यू करना है। यहाँ से व्यू करना है और जैसे हमने पोस्ट के अंदर करा था ठीक वैसे ही अब आप पेज में भी करेंगे। डाउनलोड टाइमर को जो आपका टाइटल है उसको आपने सिलेक्ट करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है और यहाँ से जो लाइन सिलेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, HTML में जाएंगे और ठीक उसी तरीके से आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके आपने चेक करा फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे क्लास शो कर रहा है और क्लास में मैं आपको बता चुका था कि डॉट लगाएंगे और सेम वही पोस्ट टाइटल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैंने डॉट लगाने के बाद पोस्ट टाइटल, ये सारा इसी तरीके से आपने सेव करना है। और जो इस पोस्ट का URL है यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो URL है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पेज को नीचे करूंगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आपने पोस्ट टाइटल, पेज टाइटल और पेज का URL अपने नोटपैड में सेव करके रख लिया। अभी जो स्क्रिप्ट आपने पेज के अंदर ऐड करी है अब उसको ध्यान से एडिट करना। अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत करा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
ये सारा प्रोसेस आपने वन टाइम करना है और उसके बाद सिर्फ आपको डाउनलोड लिंक ऐड करते जाने हैं। ये करने के बाद वापस हम अपने पेज में जाएंगे। यहाँ से मैंने पेज को एडिट पे क्लिक करा और अपने पेज के सेक्शन में आ गया। पेज को बिल्कुल नीचे करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने 10 सेकंड्स का टाइमर लगा रखा है। आप इसे 15, 20 जितना भी करना चाहे कर सकते हैं। और उसके नीचे एक और टाइमर है, उसको मैंने 5 सेकंड करा हुआ है। इसको भी आप अपनी मर्जी से जितना करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेज टाइटल और नोटपैड में मैंने शुरू में ही आपसे पेज टाइटल ऐड करवा लिया था। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसकी जगह हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने गूगल एडसेंस का कोड लगाना है या फिर जो भी एड नेटवर्क यूज करते हैं। आप देखेंगे मैंने 4 जगह इस कोड को पेस्ट करा है। आपको चारों जगह अपने एड नेटवर्क को यूज करना है। इसके नीचे आप एक आर्टिकल लिखेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी एड कोड डालेंगे और यहाँ पे भी आप देखेंगे लास्ट में मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। 4 जगह आपने अपना एड कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। गूगल एडसेंस या उसका ऑल्टरनेटिव जो भी यूज आप करना चाहते हो उसका आप यूज करके चारों जगह पे आप अपने कोड को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल की ऑप्शन है। अब आर्टिकल आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कोई इंश्योरेंस वाला करे जिसमें सीपीसी आपको हाई मिले, पर डिपेंड करता है आपकी निश भी इंश्योरेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी निश हेल्थ से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है या फिर गेम से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड कहीं से भी आर्टिकल, अच्छा खासा आर्टिकल आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इस पेज को हमने रैंक नहीं कराना, अपने ट्रैफिक को हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो इसलिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आर्टिकल को सिलेक्ट करा और कॉपी करके मैंने सारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा आर्टिकल कुछ इस तरीके का आ रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अलाइनमेंट नहीं करी। अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं आर्टिकल की तो कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि आपके आर्टिकल को किसी ने नहीं पढ़ना। अब यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपको डैशबोर्ड में आना है, थीम्स में जाना है और यहाँ से आप एडिट HTML के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा ये पेजेस है मैं इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको जो वेबसाइट का लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आएंगे। अब आपको नीचे मिलेगा style.css। यहाँ से जितना भी कोड है आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको हेड का टैग मिलेगा। ये टैग ऊपर स्टार्टिंग में मिलेगा, वर्डप्रेस में भी मिलेगा और आपको ब्लॉगर में भी मिलेगा। नीचे एंटर प्रेस करके आपने सारे कोड को पेस्ट कर देना है। वापस आप सेम वेबसाइट में आएंगे और इसके नीचे आपको HTML कोड मिलेगा। मैं आपको इसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको एक टाइमर लगाना है, मैंने 10 सेकंड्स लगा रखे हैं। आप 15, 20 जितना लगाना चाहे कर सकते हैं और आपके पेज का URL यहाँ पे आएगा। कौन से वाले पेज का मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो मैंने लास्ट में आपसे ऐड करवाया था। अभी हमने क्लास भी ऐड करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब समझ आ गया और वीडियो को आप यहाँ स्टॉप कर देंगे तो आपकी डाउनलोड टाइमर की ऑप्शन नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। यहाँ से HTML कोड को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, टेम्पलेट में जाएंगे और पेज को बिल्कुल नीचे करेंगे। यहाँ पे बॉडी टैग मिलेगा, क्लोजिंग बॉडी टैग, इसके ऊपर आपने कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप टाइमर लगा सकते हैं और जो पेज का URL है उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेज URL, इसको आप सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। नीचे आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब बारी आती है टेस्ट करने की। आपने सारे कोड तो ऐड कर दिए पर अभी भी एक कोड रहते हैं और मैंने कहा था अगर आप ये वीडियो उस समय छोड़ देंगे तो आपको एरर आएगा और आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं एक ही उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी पेज में हमने डाउनलोड लिंक ऐड करा था। अब यहाँ से मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है। किसी भी तरह का कोई टाइमर नहीं दिखा रहा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डेमो में दिखाया था। आपको जो मैंने एक लास्ट कोड दिया था जिसमें मैंने क्लास लिखा हुआ है उसको आप कॉपी जरूर करें। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद वापस आपने पोस्ट वाले एडिट सेक्शन में आना है। यहाँ से आप HTML व्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपका डाउनलोड बटन है उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे डाउनलोड बटन मिल चुका है। अब यहाँ पे जो लास्ट में आपको एरो क्लोज का बटन दिख रहा है इसके आगे फ्रेंड्स आपको वो क्लास ऐड करनी है। क्लास ऐड करने के बाद वापस आप इसे अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक करा अभी भी मेरा टाइमर नहीं चल रहा। शायद हमने
जो कोड यहाँ पे लास्ट में पेस्ट करा था एडिट HTML में जाके टेम्पलेट के अंदर बॉडी क्लोजिंग टैग के ऊपर, आपसे स्टार्टिंग में मैंने ये पोस्ट टाइटल भी कॉपी करवा के पेस्ट कराया था, ये हमने ऐड नहीं करा। इसको आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोस्ट टाइटल, ध्यान से आप देखेंगे इसको आपने डिलीट करना है और इस कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया। अब वापस हम अपनी इस पोस्ट में आके इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक बटन हाईलाइट हो गया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब एक मेरा टाइमर चलने लग गया जो मैंने 10 सेकंड्स का सेट करा था। जैसे ही ये बार फिनिश होगा ये रीडायरेक्ट करेगा उस न्यू पेज के ऊपर जिसमें मैं ऑलरेडी डाउनलोड लिंक दे चुका हूँ। गेट लिंक का बटन आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे फिर से 10 सेकंड्स का टाइमर चलेगा और यहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस का कोड शो करेगा। जैसे ही ये टाइमर फिनिश हुआ आप देखेंगे गेट लिंक के ऊपर मैंने फिर से क्लिक करा और नीचे लिखा आ गया प्लीज वेट। यहाँ पे मैंने 5 सेकंड का टाइमर सेट करा था और उसके बाद गो टू लिंक के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मेरा ये पेज यहाँ पे ओपन हो गया। जितनी भी ये सेटिंग करनी है फ्रेंड्स आपको सिर्फ वन टाइम करनी है। अब अपनी पोस्ट के ऊपर आप डाउनलोड लिंक लगा के क्लास ऐड करते रहे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं न्यू पोस्ट में जाऊंगा, यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ डेमो पोस्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एक डाउनलोड लिंक लगाना है। सिर्फ डाउनलोड लिखना है यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आप किसी भी साइट का या फिर अपनी किसी भी जिप फाइल का PDF का लिंक ऐड कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिए, कंपोज व्यू पे आके करना है। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं उस लिंक को ऐड कर दूंगा। अभी मैंने सिर्फ गूगल के लिंक को ऐड करा है एग्जाम्पल के लिए। लिंक ऐड करने के बाद वापस आपने HTML व्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने क्लास को पेस्ट करना है। क्लास कौन सी, जो यहाँ पे आपको मिलेगी, इसको कॉपी करना है और बिल्कुल लास्ट में आप इसे पेस्ट करके पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, आपको चेक भी हो जाएगा कि किसी भी तरह का कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। व्यू पे गया, डाउनलोड का बटन आ गया, अब जैसे मैंने क्लिक करा सेम वही टाइमर यहाँ पे चलने लग गया। पर इसमें थोड़ा सा मैजिक देखेंगे कि जैसे ये टाइमर फिनिश होगा उसी पोस्ट में जाएगा पर उसका टाइटल अलग होगा। गेट लिंक के ऊपर मैंने क्लिक करा और आप देखेंगे यहाँ पे डेमो पोस्ट लिखा आ गया। अब यहाँ पे आपकी ऐड शो करेगी जो अभी मैंने ऐड नहीं करी और ये टाइमर फिनिश होने के बाद सेम वही प्रोसेस है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको पूरा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि तसल्ली हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। गो टू लिंक पे गया और इसने गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया।